दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, दीपावली और धनतेरस पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर ये 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, धनतेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी जी को समर्पित है। वही दीपावली का महापर्व माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी को समर्पित है हिंदू धर्म में। अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझो आपने आते हुए धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस साल धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल धनतेरस तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 10:30 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर होगी 1:27 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा। दीपावली हमेशा कार्तिक अमावस्या तिथि की रात्रि में मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। 1 नवंबर को लेकर किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस वाले दिन मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे भगवान धनवंतरी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धनवंतरी जी का ही प्रतीक माना जाता है और गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जैसे जैसे ये धनिया बढ़ेगा और आप इस हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता में वृद्धि होती रहेंगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ये धनिया घर के हर एक सदस्य को खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपए का आता है। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर से धनतेरस पर घर में धनिया लाना और उगाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में धनिया जरूर लेकर के आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं कि धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको पूरे परिवार सहित जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो धनतेरस और दिवाली पर घर में भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धनवंतरी जी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार फल लाए, लेकिन सेब, सीताफल, केला ये 3 फल अवश्य होने चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ला सकते हैं, पर भगवान धनवंतरी जी और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी मत चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार जैसे दिवाली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन धान्य संपदा की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लाएं। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। गन्ना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अगर इस दिन गन्ना आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वहीं दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी जी को मखाने और मखाने की खीर जरूर चढ़ानी चाहिए। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना गया है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश जी को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनवान हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं।
गणेश जी की कृपा हमेशा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति को मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी लॉटरी लग जाती है। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में धन संपन्नता ऐश्वर्य हमेशा वास करती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी को खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी उस घर का त्याग कर देती है। भगवान धनवंतरी जी क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते शास्त्रों के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का भोजन कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है या बनाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो उस घर में माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बरसेगी। और यह बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी, और उनकी मुंह की लार से जिन पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज। तो जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसा घर कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में प्याज खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना भूल से भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे अक्सर यह गलतियां कर देते हैं। वे बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या फिर चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं। इनमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर ही रहे। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर दीपावली और धनतेरस पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी जी को? इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे जैसी आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी जी की कृपा पाने के लिए धनतेरस के दिन पीली चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए। जैसे पीले चावल, कड़ी, पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग और पीली चीजें बेहद प्रिय हैं। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, वहीं पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी जी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाएगी। दोस्तों, माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे त्योहार को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर धनतेरस और दीपावली का त्योहार मनाता है, उसके घर में उल्टा और कर्ज का भार हो जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी जी उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। माता रानी के लिए पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे मोती के समान है। और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी जी सिर्फ सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपके धन दौलत की नहीं। भगवान गणेश भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, अनुष्ठान, कोई भी त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा कुंडली में दोष लगता है। दोस्तों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात, यह 7 गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, दीपावली की रात शराब, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना ना तो बनाए ना ही खाना चाहिए। सुहागिन महिला को इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। दीपावली और धनतेरस पर कोई भी धार्मिक वस्तु
कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। दीपावली और धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा अशुभ कार्य कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। झाड़ू मतलब माता लक्ष्मी जी और आप झाड़ू को ही दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पैसों का लेन देन तो भूल से भी ना करें, उधार कर्जा भी ना लें। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना मत करना। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी जी आई हो, क्योंकि दीपावली पर घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास करती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर कोई कन्या भी आती है तो उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग बेहद प्रिय है। इस दिन जो भी कन्या का अपमान करेगा उसे माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे। इसीलिए घर की सफाई अवश्य करें और घर के मुख्य दरवाजे सहित पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों, मुख्य द्वार माता के आने का द्वार है। माता आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी महिला लाल वस्त्र पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल रंग से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा बाहर न फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन ही घर से बाहर फेंकना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको दीपावली के दिन करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर तरह की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी को हाथी सबसे प्रिय हैं।